सेना की एविएशन ब्रिगेड को तैनात कर दिया गया है। इस बेस पर स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर, ताकतवर चिनूक से लेकर दुनिया की सबसे दमदार इजरायली हेरॉन ड्रोन तक शामिल है। एलएसी पर भारतीय ड्रोन निगरानी के लिए लगातार उड़ान भर रहे हैं और भारतीय जवान दुश्मन की हर हिमाकत पर नजर रखे हुए हैं। चालबाज चीन अरुणाचल प्रदेश में भी हरकतें बढ़ा रहा है। करीब 2 हफ्ते पहले भी 200 चीनी सैनिकों ने अरुणाचल में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की, लेकिन दुश्मन के कोई भी मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले। भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए बखूबी तैयार है। चीन की बढ़ी धड़कन, एलएसी पर तैनात नई एविएशन ब्रिगेड दुश्मन पर रखेगी पैनी नजर। बॉर्डर पर मुस्तैद जवान ड्रैगन परेशान। बॉर्डर पर चीन की टेढ़ी नजर है। आए दिन सबसे बड़े दुश्मन चीन के नापाक मंसूबे सामने आते रहते हैं। आदत से मजबूर चीन एलएसी पर कोई न कोई हिमाकत करता ही रहता है, लेकिन हमेशा चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाली इंडियन आर्मी ने जिनपिंग सेना के खिलाफ फुल प्रूफ तैयारी कर रखी है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पहली बार एविएशन ब्रिगेड को तैयार कर दिया है। इस ब्रिगेड में अटैक हेलीकॉप्टर है। तेजी से जवानों को एलएसी तक पहुंचाने के लिए चिनूक, बड़े परिवहन हेलीकॉप्टर MiG-17, तो वही निगरानी के लिए सबसे ज्यादा अहम ड्रोन भी है। अरुणाचल प्रदेश पहाड़ों, घाटी और घने जंगलों से घिरा हुआ है, इसीलिए जवानों के लिए यहाँ सबसे ज्यादा काम हेलीकॉप्टर ही आते हैं। इनका इस्तेमाल जवानों को लाने ले जाने, रसद और गोला बारूद पहुँचाने और सबसे ज्यादा बीमार या घायल सैनिकों को मदद करने के काम आते हैं। यहाँ के खराब मौसम में घाटियों को पार करने में खासी मुश्किल होती है, लिहाजा तेजी से हमला करने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर काम में आते हैं। असम की मिसामारी में सेना का सबसे बड़ा एविएशन बेस है, जहाँ से दिन रात ये सभी एलएसी की ओर उड़ान भरते रहते हैं। यहाँ मोर्चा संभालने के लिए स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र तैनात है, जो दुश्मन के टैंक या किसी बड़े सैन्य ठिकाने को तबाह करने के लिए बहुत ही कारगर है। जो आर्मी एविएशन के पास अभी जो जितनी भी इन्वेंटरी है, इनके अपने अपने अलग फायदे हैं और हर लोकेशन में एज पर द रिक्वायरमेंट इनके अलग उपयोग होते हैं। जैसे कि आप यूएवी कहते हैं, ये एक अनमैन्ड व्हीकल है, एक तरीके से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, जिसकी रेंज अराउंड 300 से 400 किलोमीटर तक होती है। तो आप यहाँ मीसामारी में बैठे हैं, आप काफ़ी आगे तक रेकी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक तो इसकी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही टेक्निकल इक्विपमेंट है। तो इसका जो भी कैमरा, सेंसर्स एंड जो भी रेकी रिकॉर्ड्स हैं, वो आप बहुत फॉरवर्ड एरिया के इस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जो यहाँ पे जो एक्सटर्नल और इंटरनल पायलट बैठते हैं, उनके थ्रू आप सारी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। यहाँ हेरोन मार्क 1 यूएवी की तैनाती भी बहुत मददगार है, जो इस बहुत बड़े इलाके पर नजर रखता है। मिसामारी एयरबेस का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में फ्लाइंग द हम्प बहुत मशहूर ऑपरेशन था, जिसमें अमेरिकन फोर्सेस ने चीन में फंसी हुई अपनी फोर्सेस को सप्लाई करने के लिए हिमालय पार किया था और उस दौरान आधे से ज्यादा एयरक्राफ्ट गायब हुए थे। बहुत मशहूर वाकया है। मिसामारी एयरबेस आज की तारीख में भी भारतीय सेनाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बेस है। नए इंडक्शन में हेरॉन मार्क 1 अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जो रैकी निगरानी के काम आता है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस इलाके में, अरुणाचल प्रदेश के इस इलाके में घने जंगल हैं, गहरी खाइयाँ हैं, गहरे घाटियाँ हैं और बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। ऐसे में निगरानी में ये बहुत काम आता है। हमारे साथ मेजर कार्तिक गर्ग हैं। कैपेबिलिटीज़ क्या है इसकी? कैपेबिलिटीज़ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि अपने पावरफुल इंजन की वजह से 30,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे क्लाइंब कर उसके बाद आपको जहाँ भी आप हैं वहाँ से 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर डीप इनसाइड द टेरिटरी ये आपको कवरेज देता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक टैक्टिकल बैटल एरिया कमांडर के लिए वो है कि वो अपनी फोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर सकता है जब उनके पास एक आई इन द स्काई होगा। दैट इज द एयरक्राफ्ट इज अ आई इन द स्काई। दैट मीन्स इट कैन गिव अ कंटिन्यूअस वीडियो फीड to the station, to the commander on ground, and he can switch its forces. अरुणाचल में जैसे जैसे एलएसी की ओर बढ़ते हैं, ये यकीन होने लगता है कि यहाँ की चुनौतियाँ क्या है। एलएसी के पास बड़ा शहर तवांग है, जिस पर चीन की हमेशा से नजर है। 1962 की जंग में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उसके बाद से भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके में खुद को लगातार मजबूत किया है।
जैसे जैसे अरुणाचल प्रदेश में ऊंचाई की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, पता लगता है कि यहाँ की चुनौतियाँ क्या हैं। मॉनसून में तेज बारिश और सर्दियों में बर्फबारी सड़कों को चालू रखने में सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी होती है। पहले तवांग तक पहुंचने का केवल एक रास्ता था, लेकिन कुछ रास्ते पर काम चल रहा है। ज्यादा रास्ते होने से कभी भी सप्लाई लाइन कटने का खतरा नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा कारगर है टनल्स, जो ऊंचे दर्रों को पार करने का समय कम करती है। कोहरे या बारिश के दौरान भी सड़कें चालू रहती हैं। अरुणाचल प्रदेश में मौसम सबसे बड़ी समस्या होता है। एलएसी के उस पार नेटवर्क एक है सड़कों का, रेल का। भारत की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कुछ सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया है, बहुत तेजी से शुरू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पासेस को पार करने के लिए कई टनल्स बनाई जा रही हैं। सबसे बड़ी सेला टनल है, लेकिन उसके अलावा भी एक और टनल यहाँ पर, जिस टनल पर हम लोग खड़े हुए, नेचीफू टनल, एक ऊंचाई के हिस्से को कम करेगी, दूरी कम करेगी, समय कम करेगा। हमारे साथ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रेफ की हैं श्वेता गुप्ता जी। मैम, सबसे बड़ी बात कि इस जगह की इस टनल की जरूरत क्यों है? इस टनल की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही फॉग प्रोन एरिया है। यहाँ पे बहुत डेंस फॉग हो जाता है, तो उसकी वजह से विजिबिलिटी हमारी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये 7 से 8 किलोमीटर का जो स्ट्रेच होता है थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो जब ये टनल कंस्ट्रक्ट होगी तो हमारा स्ट्रेच भी कम होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और काफ़ी बेनिफिट होगा। एलएसी पर हिंद के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। डिवीजन के हेडक्वार्टर में सैनिक लगातार पहाड़ की लड़ाई के गुर सीख रहे हैं। इलाका पहाड़ी है, इसलिए यहाँ तैनात जवानों को पहाड़ों पर चढ़ना, उतरना और वहाँ लड़ना सीखना बहुत जरूरी है। ये यहाँ की लड़ाई का एक सबसे जरूरी हुनर है। लेकिन घाटियों, घने जंगलों और पहाड़ों के इस इलाके में दुश्मन की हरकतों पर नजर रखना, उसकी खबर समय से अपने सैनिकों तक पहुंचाना और दूर दराज की घाटियों में तैनात सैनिकों को रसद और साजो सामान पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। तैयारियां उस तरफ भी चल रही हैं। खासतौर पर पिछले साल इन तैयारियों में बहुत तेजी लाई गई है, दुश्मन की निगरानी के लिए भी और अपने सैनिकों तक खबर और साजो सामान पहुंचाने के लिए भी। इंडियन डिवीजन के हेडक्वार्टर में ही कोर एरोस्पेस कमांड सेंटर है, जहां एविएशन ब्रिगेड 24 घंटे दुश्मन पर नजर रखती है। यहां से किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर, सैनिकों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर और ड्रोन की उड़ान को कंट्रोल किया जाता है। ड्रोन या रोमटली पायलटेड एयरक्राफ्ट आसमान से हर ओर निगरानी रखते हैं। लगातार कंट्रोल रूम तक तस्वीरें भेजी जाती हैं। इस लंबे चौड़े इलाके पर नजर रखने के लिए, अपनी फौजों को कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाने और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए एविएशन ब्रिगेड रेस की गई। हमारे साथ डिप्टी कमांडर हैं इस एविएशन ब्रिगेड के कर्नल नवनीत चैल। ये ब्रिगेड खास तौर पे क्या काम कर रही है इस समय? ये एक बिल्कुल न्यूली रेस्ड एविएशन ब्रिगेड है, जो कि हम करीब 6 महीने पहले हम लोग यहाँ पे लोकेटेड हुए हैं। ईस्टर्न सेक्टर की पहली एविएशन ब्रिगेड है। ये आप अभी जो खड़े हैं उसका नाम है कोर एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर। कल जब आपने विजिट किया था हमारे बेस को, जितने भी एसेट्स हमारे पास हैं, हेलीकॉप्टर्स जितने भी आर्मी एविएशन के पास है, उनका जो भी मूवमेंट इन दी टैक्टिकल बैटल एरिया में होता है उसको हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। जितना भी सिनर्जाइज ऑपरेशंस ऑफ ऑल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अटैक हेप्टर्स, यूटिलिटी हेप्टर्स, उनकी हम मूवमेंट ट्रैक करते हैं। क्लोज सिनर्जी मेंटेन करते हैं एयरफोर्स के साथ, जिसके अंदर वो अपनी मूवमेंट हमको बताते हैं और हम उनको अपनी मूवमेंट बताते हैं, ताकि हर समय हमें मालूम पड़े कि हमारे जो एरियल एसेट्स हैं वो कहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं। इसका एम ये भी है कि लड़ाई के दौरान जब हम अपने ऑपरेशंस कैरी आउट करें, हमारे जितने भी एसेट्स आगे डिप्लॉयड हैं, आरटी गन्स, एडी गन्स, फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेप्टर्स, वो सारे एक से के साथ हम लोग इस्तेमाल में ला सके। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरत है कि एक सिनर्जी हो एयरफोर्स के साथ। ये कोर एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर, जो कि एक जेओसी जॉइंट ऑपरेशन सेंटर के साथ कोलोकेटेड है, जहां पे एयरफोर्स के रैप बैठते हैं। रोज सुबह शाम हमारी मीटिंग होती है और डिसाइड होता है कि अगले दिन का कौन सा मिशन जाने वाला है, और वो डिपेंडिंग अपॉन क्या उसकी क्या इंपॉर्टेंस और अहमियत है वो डिसाइड करते हैं हमारे ब्रिगेड कमांडर इन अपने कंसल्टेशन विद अदर फॉर्मेशन कमांडर्स के। और उसके साथ हम यहाँ मिशन लॉन्च करते हैं, मॉनिटर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके बाद जब पायलट्स वापस आते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं कि वो मिशन कैसा गया। इंडियन आर्मी इस वक्त हेरोन मार्क 1 ड्रोन का इस्तेमाल करती है, जो 200 से 250 किलोमीटर दूर तक नजर रखता है। प्लानिंग और भी ज्यादा बेहतर ड्रोन शामिल करने की है। जल्द ही यहाँ ऐसे ड्रोन तैनात होंगे जो सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल किए जाएंगे।
ये ज्यादा दूर तक नजर भी रख पाएंगे? कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, टेंगा, अरुणाचल प्रदेश। हम जानते हैं कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति में लगा हुआ है। यही वजह है कि चीन कर्ज देकर पड़ोसी देशों की जमीनों को हड़पना चाहता है, लेकिन भारत के साथ उसकी दाल नहीं गली। पहले डोकलाम फिर लद्दाख में भारतीय सेना को धमकाने की कोशिश की गई और उसका अंजाम चीन भुगत चुका है। यही वजह है कि चालबाज चीन के खिलाफ भारत ने मजबूत मोर्चाबंदी कर रखी है। एलएसी पर भारतीय सेना की कड़ी नजर है। हालांकि सर्दियां शुरू होते ही अरुणाचल प्रदेश में पीएलए की गतिविधियां बढ़ गईं। ऐसे में भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग और तेज कर दी है और एलएसी पर दिन रात चौकसी की जा रही है। वहीं लद्दाख में वज्र और त्रिशूल टैंक को तैनात किया गया है ताकि चीन की हिमाकत का जवाब दिया जा सके। ये तस्वीर चीन की विस्तारवादी नीति पर एक चोट है। ये तस्वीर ड्रैगन के घमंड को चकनाचूर करने की है। ये तस्वीर चीन की दादागिरी के भ्रम को तोड़ने की है। चीन के मंसूबे बड़े थे। अरमान था भारतीय सेना को पीछे धकेलने का, लेकिन भारतीय सेनाओं ने चीन की चालबाजी मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। चीन अभी भी डोकलाम इलाके में नापाक हरकतें करने की कोशिश में है, लेकिन देश के जवान मुस्तैद हैं और ड्रैगन की हर चुनौती का लगातार जवाब दे रहे हैं। सर्दियां अभी शुरू नहीं हुई। अरुणाचल प्रदेश में पीएलए की गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारत की ओर से भी पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर बनाए हुए है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप चीन की चुनौती देने के लिए तैयार है। So yes, we have a different set of or a different strategy for the winters, which in fact we have already put in place, and that also includes stocking our post with all the logistics, rations, fuel, etc. Should they get cut off for a prolonged period. भारतीय सेना एलएसी पर प्रोटोकॉल का पालन कर रही है ताकि पूरे इलाके में शांति रहे, लेकिन चीन की चालबाजी दिखाई देते ही भारतीय सेना पहले पीएलए को चेतावनी देती है और फिर सेना की कार्रवाई शुरू हो जाती है। लद्दाख में हुई झड़प के बाद सेना की एग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों तरह की तैयारी है। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि वहां पर एग्रेसिवनेस ना दिखाई जाए। मैच्योर्ड तरीके से जो भी सिचुएशंस है, अपने फ्रेंडली रिलेशंस और कॉर्डियल रिलेशंस हम मेंटेन करें दूसरी साइड के साथ। हैविंग सेड दिस, यदि कोई ऐसी हालात होते हैं, यदि कोई जरूरत पड़ती है, तो हमने वो भी पूरी तैयारी उसके रखना जरूरी है। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, हमारे कॉन्टिजेंसी प्लान रेडी है। अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख, नॉर्थर्न कमांड और ईस्टर्न थिएटर की पूरी तैयारी है और अब भारतीय सेना दुश्मनों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। चीन के बॉर्डर इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है ताकि दुश्मन की हिमाकत करते ही उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाए।